फेकू, चंदू और उसके दादाजी पहली बार फ्लाइट में बैठने वाले हैं। वेटिंग एरिया से उन्होंने देखा कि एक प्लेन के लैंड होते ही कुछ लोग प्लेन पे एक केबल लगाने लगे। ये क्या है? फेकू चंदू बोला, अरे वो प्लेन का खूंटा लगा रहे हैं, कहीं गलती से प्लेन वापस न उड़ जाए। प्लेन में खूंटा? मैं खूंटे वाले प्लेन में नहीं बैठूंगा। दादाजी को बमकता देख क्रू मेंबर उनके पास आया। क्या हुआ अंकल? वो तो भला हो मेरे पोते का, जो इसने मुझे बता दिया। ये खूंटे के भरोसे लैंड होने वाले प्लेन पे मैं नहीं बैठूंगा। पैसे वापस करो मेरे। क्रू मेंबर सब समझ गया। सर, ये खूंटा नहीं, अर्थिंग केबल है। जब प्लेन हवा में उड़ता है तो ड्राई एयर, पार्टिकल्स और मॉइस्चर से लगातार टकराता रहता है। इस फ्रिक्शन से इसका सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम रिफ्यूलिंग करते हैं। अगर प्लेन पे चार्ज रह गया तो वो स्पार्क पैदा करेगा जो ईंधन के साथ मिलकर आग लगा सकता है। अर्थिंग केबल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्लेन से जमीन में चले जाते हैं और चार्ज सेफली ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है और न्यूट्रल प्लेन से स्पार्क नहीं होता है। चंदू पे दादाजी को गुस्सा तो आया, लेकिन इसी बहाने आज एक नई चीज सीख ली। बाढ़ और धुंध की वजह से कुछ लोग नदी के दूसरे छोर पे फंस गए हैं। अब आर्मी को रेस्क्यू बोट्स नदी के सीधे उस पार 2400 मीटर दूर पहुंचानी है। विजिबिलिटी काफी कम है, लेकिन धुंध हटने का इंतजार नहीं कर सकते। पहली नाव सीधी निकली, पर घने कोहरे में नाव अलग ही डायरेक्शन में बढ़ने लगी और रेस्क्यू साइट से 1200 मीटर आगे पहुंच गई। ऑफिसर ने रेडियो पे बात की तो पता चला, हमारी नाव तो सीधे ही जा रही थी, पर लगता है नदी के बहाव से डायरेक्शन बदल गई। नदी का बहाव और नाव की गति अलग अलग डायरेक्शंस में है, जिसकी वजह से नाव सीधी जाने के बजाय एक एंगल पे जा रही है। ऑफिसर ने गौर किया कि दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब नदी का बहाव नाव की हॉरिजॉन्टल गति घटा या बढ़ा नहीं सकता, बस उसकी दिशा बदल सकता है। ऑफिसर को नदी की गति जल्दी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की जान खतरे में है। वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। नाव की गति 6 मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि नाव की गति इस डायरेक्शन में नहीं बदल रही, तो नदी पार करने में उसे 2400/6 यानी 400 सेकंड्स लगे होंगे। इतना ही टाइम नाव को नदी के बहाव की वजह से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने में लगेगा। नदी की वजह से नाव की इस दिशा में गति को v मान लें, तो v गुने 400 सेकंड्स बराबर होगा 1200 मीटर के। यहाँ से v की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अगर नाव यहाँ से थीटा डायरेक्शन में जाए तो बहाव के विपरीत इसकी वेलोसिटी 6 sin थीटा मीटर पर सेकंड होगी। सीधा जाने के लिए नाव की वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को 3 मीटर पर सेकंड के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। मतलब नाव को नदी के बहाव की दिशा से 120 डिग्री के एंगल पे निकलना होगा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोहरा छटने का इंतजार करने की जरूरत नहीं।